कभी ऐसा होता है कि पॉलिनॉमियल के टर्म्स तरतीब में नहीं होते? तो आज हम यही सीखेंगे कि इन बिखरी हुई टर्म्स को सही तरतीब में कैसे रखा जाता है। इसको ऐसे समझें जैसे हम बच्चों को कद के हिसाब से एक लाइन में खड़ा करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह पॉलिनॉमियल की टर्म्स को भी एक ख़ास उसूल के तहत तरतीब दिया जाता है। अच्छा, तो किसी भी पॉलिनॉमियल को तरतीब देने के लिए सबसे अहम चीज़ है उसकी डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है? ये असल में वेरिएबल की पावर ही होती है। चलें इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ देखें, पहले है y जिसकी पावर 1 है, फिर है y² यानी पावर 2 और फिर y³ यानी पावर 3। आप देख रहे हैं कि पावर कैसे एक एक करके बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री वो होती है जो उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो, ठीक है? और यही वो चाबी है जिससे हम पॉलिनॉमियल को सही तरतीब में लगा सकते हैं। अच्छा जी, पहला तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, यानी हम सबसे बड़ी पावर से शुरू करेंगे और छोटी पावर की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटा। तो करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले वो टर्म ढूंढें जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे अगली छोटी पावर वाली, फिर उससे छोटी, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम कांस्टेंट टर्म तक ना पहुंच जाएं। और ये देखें, नतीजा हमारे सामने है। y³, फिर 5y², फिर y और आखिर में 2। अब ये पॉलिनॉमियल बिल्कुल सही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका जो है असेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग का बिल्कुल उलट है। असेंड का मतलब है ऊपर जाना, तो हम सबसे छोटी पावर से शुरू करके सबसे बड़ी पावर की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, ये बिल्कुल उल्टा काम है। हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लेंगे, फिर सबसे कम पावर वाली टर्म, और इसी तरह एक एक करके सबसे बड़ी पावर तक पहुंचेंगे। तो इसी पॉलिनॉमियल को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा: 2 + y + 5y² और आखिर में +y³। तो चलें एक बार फिर देखते हैं कि एक बेतरतीब बिखरा हुआ पॉलिनॉमियल कैसे एक तरतीब में आ जाता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि पॉलिनॉमियल कितना ही आगे पीछे क्यों ना लिखा हो, इन आसान उसूलों से उसे तरतीब में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक बहुत आम गलती है जो अक्सर हो जाती है, हमें इससे बचना है। वो क्या है? अक्सर लोग पावर्स की तरतीब पर ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ देखें, 6x³ के बाद 4x लिख दिया और फिर 5x²। ये गलत है। सही तरतीब क्या होगी? पावर 3 के बाद पावर 2 वाली टर्म आनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? हमेशा वेरिएबल की पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स को गौर से देखना है, बस। और एक बात हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस ही समझ को मजबूत बनाती है। चले, अब एक सवाल आपके लिए। इस पॉलिनॉमियल को लें और इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में लिख कर देखें। इससे समझ मज़ीद पुख्ता होगी।